नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। यस, हमारे साथ में हमारे चंडीगढ़ के प्यारे दोस्त आरडी त्यागी जी अभी मौजूद हैं। ये आरबीआई के डायरेक्टर को मैंने पॉलिसी सेल किया थी। जी। और वो साउथ के थे उधर। जे सदाकतुल्ला उनका नाम था जी। हम्म। तो जब उनसे कन्वर्सेशन हुआ ना, उनका 85,000 का एट दैट टाइम सैलरी था जी। हम्म। अच्छा, उन्होंने मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बुलाया। तो उनके दूसरे डायरेक्टर थे जो एचआर डिपार्टमेंट के थे। हम्म। वो 2 दिन पहले रिटायर हुए थे। तो उनको 80 लाख रुपए लमसम मिला था उनको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। हम्म। तो जब मेरी कन्वर्सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने, सुनने वाली चीज़ है जी, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के काम आएगा। तो मैंने कहा जी, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है और उनको हिंदी आती नहीं है। हम्म। तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने उनको इंग्लिश में समझाने की कोशिश किया और वो समझे। मतलब मैंने मैंने उनसे एक ही एग्जांपल लिया। उन्होंने, जो एचआर वाले थे ना जी, उन्होंने समझा दिया कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। हम्म। तो आप इंश्योरेंस क्यों बाय कर रहे हो? आपके 2 बच्चे हैं, दोनों, एक यूएस में बैठा हुआ था, डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। जी। बोले आपको तो इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं, आप इंश्योरेंस क्यों बाय कर रहे हो? अभी मेरे को इंश्योरेंस के लिए उन्होंने बुलाया, मतलब किसी के रेफरेंस के थ्रू थे। तो मैं जाके बोला इन्होंने मेरे को इंश्योरेंस के लिए बुलाया और मैं इनको इंश्योरेंस सेल नहीं करके गया, तो सबसे बड़ा गधा तो मैं हो गया, जो बेसिक में आप बोलते हो ना जी। तो मैंने भी उनको बोला। मैंने कहा सर, आई डू नॉट नो टू इंग्लिश एंड यू डू नॉट नो टू हिंदी। हम्म। मैं टूटी फूटी लैंग्वेज में बोला और उसको समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा था, कन्वे करना था। मैंने उनको बोला सर, आर यू हैविंग द मोबाइल? बोले यस। तो मैंने अपने पॉकेट से निकाल के दिया। मैंने कहा आई एम ऑल्सो हैविंग द मोबाइल एंड इज ए रिक्शा पुलर ऑल्सो हैविंग द मोबाइल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोबाइल टू मोबाइल? तो उन्होंने कहा यस आई नो, माई मोबाइल इज वेरी कॉस्टली एंड हम्म। योर इज वेरी, मतलब नॉर्मल, एंड उसका नॉर्मल होगा। उन्होंने मेरे को इंग्लिश में समझा दिया। मैंने कहा सर, इफ यू हैव इन ए मीटिंग हम्म। एंड one question ask you, are you having the LIC policy? All directors are saying, yes, I am having the LIC policy. हम्म। Yes, I am having the LIC policy. Are you say? बोले चेक कितने का काटना मेरे को बता दो। और उन्होंने चेक दिया थी। मैंने एक ही चीज, बढ़िया है। वहीं पे उसी को क्लिक मैंने किया जी। राइट। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आज आपका मोबाइल आपके स्टेटस का है। राइट, तो आपका इंश्योरेंस वो लेबर के स्टेटस का क्यों है? ये भी पॉइंट है ना। यही पॉइंट है जी, यही पॉइंट है। राइट। बट मैंने एक ही बात पूछा जी, कि भाई ये सभी कहेंगे कि ये मेरे पास भी एलआईसी की पॉलिसी है, मेरे पास भी एलआईसी की पॉलिसी है, आप क्या बोलोगे सर? हम्म। तो फिर आपका स्टेटस क्या होगा? आपका स्टेटस क्या होगा? मैंने सिर्फ पॉलिसी स्टेटस के ऊपर ही पॉलिसी सेल किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट। देखो, कभी शॉर्ट में, और ये कैसा है मालूम है कि ये शॉर्ट में आप इसलिए बता पाए क्योंकि इंग्लिश कम आती थी। ये कमाती थी जी। नहीं तो मैं भी थोड़ी सुनानी शुरू कर देता। वरना क्या लंबी चौड़ी बातें छेड़ते थे। यस यस हाँ, तो यस। कभी कभी वो कम आना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा हमको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने में सपोर्ट करता है। गुरु जी, आप बोलते हो ना, एक सेंटेंस बोलते हो आप, जी। एक ही सेंटेंस बोलते हो आप, कि जब हाँ। कभी आप शांत हो ना, तो हम्म। शांत भी एक भाषा बोलता है, यस। वो उसको अगले वाला समझता है। राइट। अभी गुरु जी, कल मैं एक सुपर एजेंट के साथ गया था, किसी उसके कस्टमर के पास गया। हम्म। वो बिजनेसमैन है जी, और बिजनेस की बात कर रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे जब मैं गया वहाँ पे। राइट। उन्होंने, अच्छा, उनको भी लग रहा था, मेरे सुपर एजेंट को भी लग रहा था कि भाई ये शायद कुछ, मतलब अच्छा कुछ बोलेंगे तो मैं भी सुनूंगा इनको, और हम्म। पॉलिसी हो ही जाएगी। बट वो 2 साल से उस कस्टमर के पीछे लगे हुए थे, पॉलिसी नहीं हो रहा था। तो मैं राइट। गया, जब उन्होंने फोन बंद किया ना, मैंने एक ही बात बोला, गुरु जी, क्या बात है, आपके पास कितने मार्केटिंग स्किल है? हम्म। आप जिस लेवल से बात कर रहे थे, और मैं उस एजेंट को तरफ हाथ इशारा करके बोला कि आप के, मतलब नॉन नॉन वाले हैं, और हम्म। मार्केटिंग स्किल आप ढूंढ रहे हो। आप डेली आधे घंटे इनके पास आके बैठ जाओ, मार्केटिंग स्किल आपके अपने पास आ जाएंगे। हम्म। गुरुजी, मेरे को कुछ भी बोलना नहीं पड़ा। वो कहते चेक कितने का काटना है, राइट। सिर्फ। तो वो कहते त्यागी साहब, आपने समझाया क्या? तो मैंने उनसे पूछ लिया, आइडिया लिया, मैंने थोड़ा सा लिया, आइडिया लिया, कितने तक का चेक लगा दूं तो चल जाएगा? राइट। बोले 50,000 रुपये क्वार्टरली लगा दोगे तो चल जाएगा। वाह। मैंने ठीक है। अच्छा, बोले आपने कुछ समझाया तो है नहीं। मैंने कहा वो बिजनेसमैन है, वो खुद समझे हुए हैं, उनको क्या समझाना है? वो उसी के पीछे उन्होंने 15 मिनट में हम क्लोजिंग करके वहां से निकल के आ गए, और 15 मिनट में उन्होंने चेक भी दे दिया।
राइट। मतलब कई बार क्या है कि कम बोलना बहुत ज्यादा अपनी सपोर्ट करता है जी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बोलोगे तो ही आएगा। राइट। अपनी वीकनेस कभी कभी जहाँ पे हमें बाद में पता लगता है जी, जब कस्टमर के साथ में ज्यादा कन्वर्सेशन हो जाता है ना, तो उसको अब फिर पता लगता है, ओ यार ये गलत हो गया, हम्म। ये गलत हो गया, इसीलिए सेल नहीं हुआ। तो वो पता लगता है जी, अपने अपने आप को ही पता लगता है जी, यदि बाहर निकल के पता लगता है, वहां पे नहीं पता लगता, वहां पे पता लग जाए तो सेल ही हो जाए जी। राइट। और उसी उसी का खामियाजा होता है, कई बार कस्टमर नहीं आता, फिर पास में नहीं आता, हालांकि टच छोड़ के भी जो एक बार कस्टमर से बात हो गया ना जी, वो आज नहीं तो कल आएगा तो है जी। नहीं, वो आपका कैरेक्टर ही ऐसा है त्यागी जी। आपका कैरेक्टर जो है वो इतना मतलब कैची कैरेक्टर है ना, इतना मतलब ऐसा लगता है कि ये आदमी में जो गंभीरता है, और ये आदमी में जो जो आपके फादर ने जो ज्ञान वाली बात बताई, वो यस। ज्ञानीपना आपके अंदर में वो छलकता है। और वो जो कम बोलते हो उसमें वो इफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से वो इसकी इफेक्ट जो है वो जुड़ जाती है। बहुत अच्छी बात है। एक बात और बोलते थे जी, कि काम बनाओ अपना, काम बनाओ अपना, हम्म। जग पूछता है, हम्म। काम बिगाड़ो अपना, हम्म। जग थूकता है। सही बात है। तो मैंने उसी चीज को फॉलो किया जी, बस कि बस। काम बनाओ ना, अपना काम बनाओ ताकि दुनिया पूछे। तो कई चीजें हैं जी जो मतलब पेरेंट्स ने दिए हुए ना जी, वो काम आता है जी। राइट राइट राइट। सही बात। आज मैं किसी और के पास, कस्टमर के पास बैठे हुए थे ना जी, तो उनके पास कोई और दूसरे लोग आ गए, उनके मिलने वाले ना, तो बातचीत शुरू हुआ, तो वो कहते कि मैं तो रिस्क लेता हूँ, मैं तो रिस्क लेता हूँ। आजकल वो नहीं चल रहा जी, जैसे बिटकॉइन वगैरह चल रहे हैं ना, ऐसी कुछ कंपनी चल रही है आजकल के, टावर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसमें कह रहा है कि मैंने 5 लाख रुपए लगा दिया। तो उसने, जो मेरे कस्टमर है, उन्होंने कहा इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हो? बोले रिस्क लोगे तो ही आप गेन करोगे ना। मैंने कहा सही है, मैं भी सुनता रहा जी, सुनता था। फिर उनके बाद में मैंने बोला, मैंने आज जो बोला ना गुरु जी, मैंने उनको बोला सर, आप किसी प्लेयर को जानते हो क्या? हम्म। हाँ जानता हूँ। मैंने कहा किसको जानते हो? तो वो घूमने लगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप किसी भी लाइन का है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, वॉलीबॉल का है, कुछ भी है, किसी का भी, आप जिसको भी जानते हो उसको बताओ ना। तो क्रिकेट का नाम लिया, हम्म। क्रिकेटर का नाम लिया। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा एक चीज बता सकते हो, उनके कोच कौन है? बोले हम्म। नहीं, ये तो नहीं पता। मैंने कहा एक ही चीज को मेरे को पता है, हम्म। एनी पर्सन, एनी फील्ड आर नॉट सक्सेस इन विदाउट कोच। राइट। आप यदि जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो ना, जो भी आपको कोचिंग दे रहा है ना, कोच के ऊपर आप सपोर्ट करो, कोच आपको सपोर्ट कर रहा है, आप सक्सेस हो जाओगे। आप जॉब कर रहे हो ना, बोले यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा आपका कोच कौन है? बोले मेरा बॉस है। मैंने कहा ठीक है। एक बच्चा स्कूल जाता है ना, स्कूल जाता है, उसका कोच कौन है? बोले टीचर। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं। बोले मदर फादर। मैंने कहा यस। सबसे पहले कोच मदर फादर है। राइट। टीचर पढ़ाता है, छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाता है ना, यदि मदर फादर उसके ऊपर डंडा लेके नहीं चले ना, कि तूने होमवर्क किया नहीं किया, तूने ये कर लिया नहीं कर लिया, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। और मदर फादर पकड़ के लेके गए तब जाके वो ठीक है। टीचर सिखा रहे तब हैं वो ना। तब वो टीचर टीचर के पास जा रहा है। मैंने कहा सही। वो सेकंड सेकंड कोच हो सकता है, फर्स्ट कोच जो है ना बच्चे का, वही है, मदर फादर ही है उसके। हम्म। मैंने कहा विदाउट कोच के? तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को कुछ आइडिया दोगे क्या? मैंने कहा सर किस चीज का आइडिया चाहिए आपको, किधर जाने का? उन्होंने कहा कि सर मेरे को नंबर दो, मैं शेयर, आप मेरे को नंबर शेयर कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ। तो गुरुजी ये तो टचवुड के है कि एक बार सुनेगा ना, लोग सुनेंगे। और आप लोगों ने इतना नॉलेज दे दिया है बेसिकली आप भी। और मैं एथिक्स के पीछे यदि बोलता हूँ ना, वो मेरी लाइफ में शुरू से राइट। आप एथिक्स है। आपने इसका एंड कैसे किया, मतलब आपने जो कोच का बात बताया, राइट, तो उसका एंड उसका एंड ऐसे ही किया जी, कि यदि आप हाँ। कोच को ढूंढोगे ना, आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, कोच के थ्रू करो। मेरे को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को कोच बनाओ, आप किसी को एग्जैक्टली। कोच बनाओ। तब राइट। उन्होंने मेरा नंबर मांगा कि नहीं नहीं, आप अपना नंबर शेयर करो। एग्जैक्टली। यस। राइट। सो वी शुड, देखो कितनी सुंदर बात कहाँ से शुरू की और कहाँ पे लाके छोड़ी त्यागी जी ने। है ना, बड़े प्यार से। और एक चीज आप समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने देखा तो त्यागी जी क्वेश्चंस ज्यादा कर रहे हैं, है ना, पार्टियों के साथ में क्वेश्चंस में जहां उनको लेके जाना है वहां से वो लेके जाते हैं। सवाल पूछो। हम बहुत उतावले हैं, कुछ सीखा नहीं कि बस धन 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 बोलने के पीछे हम पड़े। बड़े शांति से धीरे धीरे करके प्लेयर को जानते हो क्या,
प्लेयर को जानते हो, लेकिन प्लेयर ऐसे ही खेलता है क्या? प्लेयर का कोई ना कोई कोच होता है, कोच को जानते हो क्या? कोच को नहीं जानते, लेकिन हम प्लेयर को जानते हैं। उसके बाद में बच्चे का कोच कौन है? तो वो टीचर है। बोले नहीं, सबसे पहला कोच कौन है? तो मम्मी डैडी है। राइट। सो वहां से बात शुरू करके उसी तरह से फाइनेंस में आपका कोई कोच है क्या? या फाइनेंस में हम अपनी मन मर्जी करते हैं? आज मेरा मन हो गया तो मैंने 1 लाख की एफडी कर दी, मेरा मन हो गया तो मैंने 10,000 की एसआईपी कर दी, मेरा मन हो गया तो मैंने शेयर्स खरीद लिए। मैंने अपने मन में आया वो मैंने किया। सो वी नेवर आस्क एनीवन दैट, सो देयर शुड बी सम फाइनेंशियल कोच। बहुत सुंदर बात। सो थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड त्यागी जी, वंस अगेन मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा। मेरा नाम महेश साकरिया है। मैं सूरत से हूँ और मैं डेनोन करके फ्रांस बेस्ड कंपनी में एज ए न्यूट्रिशनल एडवाइज़र सूरत हेडक्वार्टर पे सर्विस कर रहा था और मेरा पैकेज 10 लाख का था। और मैंने 2015 में LIC ज्वाइन किया था, लेकिन 12 लाइफ नहीं कर पाया, उसकी वजह से मेरा एजेंसी टर्मिनेट हो गया था। उसके बाद वापस 2017 में मैं रीज्वाइन किया, तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, सेम 12 लाइफ नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मैं टर्मिनेट हो गया। और 2019 में वापस मैंने एजेंसी ली और वहाँ पे अभी रीज्वाइन करके बाद में 2021 में IOA में जुड़ा और IOA में अपना ऑनलाइन कोर्सेज मुकेश सर का किया। उसके बाद वापस एडवांस कोर्स किया मुकेश सर का ही ऑनलाइन। उसके बाद कॉर्पोरेट 2 बार मैंने ऑनलाइन किया था और अभी मैं कॉर्पोरेट ऑफलाइन कर रहा हूँ। और लास्ट मंथ 4 जुलाई को मैंने ये मेरा जो जॉब है वो छोड़ दिया। अभी मैं टोटली फ्री हूँ और दिस इज़ बिकॉज ऑफ LIC एज वेल एज IOE की वजह से हुआ है। और मेरी लाइफ में IOE की वजह से बहुत बढ़िया खुशी, आज मैं इंडिपेंडेंट हो गया। थैंक यू वेरी मच।